नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो गाइस पेपर हो चुका है आपका 7 मार्च का और मॉर्निंग शिफ्ट का ये रिव्यू है। कौन कौन से प्रश्न आए पूरा का पूरा बताऊंगा और आपको कल जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं पूरा का पूरा एनालिसिस बिल्कुल मैंने बहुत मेहनत से बहुत सारी जगह से देख कर बनाया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको लेट एनालिसिस मिलेगा पर ऐसा एनालिसिस मिलेगा जो आपको आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो पोषण और स्वास्थ्य। सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया कि नहीं। तो भाई एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर आया है। कहीं पर भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो सिलेबस से बाहर होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, क्या सर क्वेश्चन का लेवल क्या आया? देखो भाई क्वेश्चन का लेवल बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा हूँ तो मॉडरेट लेवल था, ना तो ज़्यादा कठिन ना तो ज़्यादा आसान। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर बात करूंगा भाई पर्टिकुलर हर टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए, है ना। जैसे पोषण और स्वास्थ्य आपका 55 अंक का आया जैसे कि आपका सिलेबस में दिया है। तो इसमें जो गर्भावस्था के प्रश्न थे ये 3 प्रश्न थे, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ 3 प्रश्न। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोरोन लिखा नहीं, गलत है। प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से आपके 3 प्रश्न थे, गर्भावस्था से 3 प्रश्न थे, टीकाकरण से 4 प्रश्न थे। ठीक है, मैं ये जो बता रहा हूँ ना आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीकाकरण भी आपने पढ़े हो, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़े हो, गर्भावस्था भी पढ़े हो। तो यहाँ से आपके और बीमारी से 2 प्रश्न से, पर बीमारी में भी ना आपका कोरोना वायरस से क्वेश्चन थे। मैंने आपको बोला था ना कि कोरोना वायरस जो है लेटेस्ट आपकी महामारी है और उससे क्वेश्चन आएंगे। तो 3 क्वेश्चन आए थे, यहाँ 2 लिखा हूँ, 3 क्वेश्चन आए थे। बाद में एक स्टूडेंट ने बोला कि 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, विटामिन ए से 1 प्रश्न था, मैंने यहाँ पर लिखा ना विटामिन से प्रश्न। तो विटामिन ए से 1 प्रश्न था। क्या था सर? विटामिन ए से 1 प्रश्न था। एग्जैक्ट क्या प्रश्न था पता नहीं, परंतु यही हो सकता है यार विटामिन ए किससे प्राप्त किया जाता है, या ये पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। एग्जैक्ट तो आंसर बताया नहीं। कुपोषण से आपके 3 प्रश्न आए थे, है ना। और ICMR रिपोर्ट भाई इससे 4 प्रश्न आए थे। ICMR रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 4 प्रश्न आए थे। तो ये जो है आपका अभी और देखो, अभी मैं आपको पूरे टॉपिक वाइज बताऊंगा। अभी यही देखो लो पोषण और स्वास्थ्य। यहाँ पर देखो आपको गर्भावस्था, प्रसव पूर्वावस्था वाला प्रश्न आया था और ये भी 3 नंबर का आया था। और जो आपका NRHM है और ICDS है इससे भी आपके 2 प्रश्न आए थे। और कोरोना वायरस से 3 प्रश्न मैंने जैसा कि आपको बताया। तो मैं आपको बता दूं कि पोषण स्वास्थ्य से इतने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने पढ़े हैं, जो हमने टच किए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को हो रहा है ICMR रिपोर्ट वाले में, और NRHM और ICDS वाला जो है इसके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसके बारे में आज की वीडियो में क्वेश्चन मैं रखूँगा। ठीक है, बात करते हैं। देखो भाई इसके अकॉर्डिंग अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करो। ठीक है, 8827419259। ठीक है, जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं देखो सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, ये जान नहीं है ज्ञान है। ठीक है, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति थोड़ा जल्दी में मैंने ये बनाया है इसलिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। मैथ्स और रीजनिंग के बारे में काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे कि सर कितने नंबर का आ रहा है। तो भाई मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है आपका 15 नंबर का। कितने नंबर का आ रहा है सर? 15 नंबर का। तो रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन कर रहा है? तो सीरीज वाला प्रश्न 1, आकृति वाले 2 प्रश्न थे। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग में है। रीजनिंग में आपको आकृति वाले 2 प्रश्न हैं और सीरीज वाला 1 प्रश्न है और 2-4 क्वेश्चन है। तो वो भी बेसिक रीजनिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एक ब्लड रिलेशन वाला भी क्वेश्चन आया था, है ना, एक ब्लड रिलेशन वाला और एक दिशा वाला क्वेश्चन। तो ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन थे। और मैथ्स में दशमलव, डेटा वाला प्रश्न, एवरेज और परसेंटेज से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और ये कैसा लेवल था सर? तो ये मीडियम लेवल ही पूछा है आपसे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा है। 15 नंबर का आपका मैथ्स और रीजनिंग आ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना ये आ रहा है भाई अधिनियम और योजना। भर भर के क्वेश्चन है भाई अधिनियम और योजना के आज के पेपर में। और मैं बता दूं आपको 15 प्रश्न पूछे गए हैं। और किसी स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि घरेलू हिंसा से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से भी एक क्वेश्चन था। मैं आज की क्लास में इनके बारे में भी प्रश्न रखूंगा। ठीक है, देखते चलो। कंप्यूटर से 4 से 5 प्रश्न थे और सारे MS वर्ड से थे, MS वर्ड। ठीक है, तो MS वर्ड से भी आज क्वेश्चन रखने वाला हूँ। और कंप्यूटर का जो लेवल था वो जो था ना वो आपका मीडियम लेवल था। तो 2 हमारे पोर्शन से आपने देखा कैसे क्वेश्चन आए, जैसा सिलेबस में दिया वैसे ही आए। और मैथ्स और रीजनिंग 15 नंबर की आ रही है। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करते हैं जिसका आपको इंतजार है। मैनेजमेंट से कितने प्रश्न आए, जो तीसरा खंड है हमारा। देखो भाई बुक और कथन वाले प्रश्न नहीं आए। ठीक है, मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट का लेवल मॉडरेट था। और इसमें बुक और कथन वाले जो प्रश्न है ना कि ये कथन किसने बोला, ये बुक किसने लिखी, ये वाले में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि आएंगे या नहीं आएंगे। तो भाई ये नहीं आए हैं। क्या सर? नहीं आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इनको अभी पढ़ना नहीं है आपको।
या इन पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। यानी शिफ्ट में तो आपके नहीं आए हैं। पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना भाई बेसिक पूछ रहा है, जैसे आपको पूछ लिया गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो पंचवर्षीय योजना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा है, और मैंने तो आपको सारा कुछ कराया है पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन था कि भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा जो है कारखाना स्थापित नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन था। एग्जैक्ट मेरे को ऐसा ही बताया है कि स्टूडेंट ने। संचार वाले 2 प्रश्न थे और पैराग्राफ 15 नंबर का आ रहा है, जो कि आपका इजी आ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप उसको अगर पढ़ोगे तो आसानी से कर पाओगे। तो मैनेजमेंट में संचार वाले 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। पंचवर्षीय योजना के 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। बुक और कथन वाले प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट रहा है, और मैनेजमेंट सबको अपने हिसाब से मॉडरेट लगा है। मॉडरेट कैसा लगा? मॉडरेट, मीडियम लेवल का। और बाल विकास और शिशु देखभाल जो कि आपका 45 अंक का है ना, इसमें बुद्धि से प्रश्न है आया है 1, शाला पूर्व शिक्षा के 4 प्रश्न हैं, समायोजन के प्रश्न हैं, और विशेष आवश्यकता वाले बालक के लिए चलाए गए कार्यक्रम, इससे भी प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आप एक तरीके से देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है ना वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस और जो मैं कराया हूँ वही वाले प्रश्न हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग 15 नंबर की आ रही है, और जैसा सिलेबस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। मैं इसकी PDF भी आपको भेज दूंगा भाई। मेरा जो नंबर है ये नंबर पे आप मैसेज कर देना 8827419259। देखो मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग अभी क्लास कराऊंगा। अभी लाइव क्लास होगी, तो 4:30 बजे से लाइव क्लास करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज रिव्यू डाला हूँ तो थोड़ा लेट क्लास करेंगे। और 8 बजे वाली क्लास तो हमारी परमानेंट है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। रिव्यू अच्छा लगा तो बताना, और एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं चलते पर टॉपिक पता चल जाते हैं, तो उसको अपन को पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।